Hello everyone, I hope you all are doing great. I'm Khushi Rathi, a BMS second year student. Today I brought this video lecture to brief you about BMS and who should opt for BMS and who should not opt for BMS, and also will try to resolve some myths related to BAMS. So let's बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जैसे कि नेम सजेस्ट कर ही रहा है, ये एक बैचलर या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी पर डील करता है। जैसे कि MBBS या अदर प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज होते हैं, उन्हीं की तरह ये भी एक 5.5 5.5 साल लंबा कोर्स है, जिसमें 4.5 साल की कंपलसरी एकेडमिक्स है और 1 साल का इंटर्नशिप है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ हु शुड नॉट ऑप्ट BMS एज अ करियर। किसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए BMS, ये सब मेरे व्यूज़ है। तो फर्स्ट ऑफ दैम इज़ मोर पैशनेट अबाउट परसुइंग MBBS। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूस ड्रॉप ले रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा पैशनेट अबाउट परसुइंग मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन ओनली, तो उन्हें MBBS ही फिर वहीं ट्राई करना चाहिए, उन्हें BMS ऑप्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट्स सो। सेकेंड, कैन नॉट अपग्रेड और चेंज देयर मेंटालिटी फॉर एंशिएंट पैथीज। वो सभी बच्चे जो अपनी मेंटालिटी अपग्रेड नहीं कर पाए हैं कि आयुर्वेदिक या इंडिजिनस पैथीज भी अच्छी हो सकती है या फिर इनमें भी हीलिंग पावर होती है, वो डिसबिलीव करते हैं पैथीज़ को, तो उन्हें ऑप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टू इट, थर्ड पॉइंट, वो सभी बच्चे जो थिंक करते हैं ये कि BMS इज़ यूजलेस और अ फॉल्स साइंस। उन्हें ऐसा लगता है कि BMS या अदर इंडिजिनस पैथीज, आयुर्वेद या अदर इंडिजिनस पैथीज सब यूजलेस है, फॉल्स साइंस है। उन्हें बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो एक बार करियर बना लेंगे, उसके बाद उन्हें अगर जॉब नहीं मिली क्योंकि वो अपने पूरे पैशन से उस कोर्स को पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वो डिसबिलीव से पढ़ रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिली, तो वो कोर्स को ब्लेम करेंगे रैदर देन ब्लेमिंग देमसेल्फ। तो वो अपना फ्यूचर भी स्पॉइल करेंगे क्योंकि वो पैशनेटली वो चीज़ पढ़ ही नहीं पा रहे। एंड नेक्स्ट टू दैट, टाइम एंड रिसोर्सेज सभी वेस्ट होगा। बेटर है वो लोग BMS ऑप्ट नहीं करें। नाउ नेक्स्ट इज who should opt for BMS. First, can openly welcome Ayurveda and do believe in it. वो सभी बच्चे जो एटलीस्ट कैन ओपनली वेलकम आयुर्वेद के, हाँ हम समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि है क्या क्या इस पैथी में, मतलब इतने सालों से इसका यूज़ हो रहा है, क्या डिफरेंट चीज़ है या क्या उसमें अच्छी चीज़ें हमको मिलेगी, उन सबको BMS ऑप्ट करना चाहिए जो एक क्यूरियस माइंड लेके आयुर्वेद पढ़ने आ रहे हैं। सेकेंड, जो मेंटली प्रिपेयर्ड है एंड रेडी टू परस्यू एंड प्रैक्टिस आयुर्वेद। तो वो सभी लोग जो परस्यू करना चाहते हैं आयुर्वेद, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आयुर्वेद के लिए ही काम करना चाहते हैं, उसे जन जन तक एंड वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल BMS ऑप्ट करना चाहिए एज अ करियर। एंड देन नेक्स्ट, रेडी फॉर चैलेंजिंग करियर एंड डबल हार्डवर्क। हाँ, विथ आयुर्वेद यू विल गेट सो मच थिंग्स, बोनस में डबल हार्डवर्क, क्योंकि जहाँ आपको आयुर्वेद लिटरेचर का रचना शरीर पढ़ना है, वहीं आपको मॉडर्न लिटरेचर का एनाटॉमी भी पढ़ना है साथ साथ में। तो इन ऑर्डर आपको डबल हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। जो लोग इन 3 पॉइंट्स पे लाए करते हैं, उन्हें बिल्कुल BMS ऑप्ट कर लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी विल रिजॉल्व सम मिथ्स रिलेटेड टू BAMS एज अ कोर्स। सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मिथ होता है लैंग्वेज का, कि संस्कृत एक तो कोर लैंग्वेज है, ऊपर से बहुत टफ होती है। टफ होने की बात और कोर लैंग्वेज होने की बात, तो कोर लैंग्वेज तो हाँ, बिकॉज आयुर्वेदिक 5000 ईयर ओल्ड पाती है, तब हिंदी, इंग्लिश या हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस नहीं चला करती थी, तो हर चीज़ संस्कृत में डॉक्यूमेंटेड है, उसे अब काफ़ी हद तक ट्रांसलेट कर दिया गया है। स्टिल संस्कृत कोर लैंग्वेज है और वो रहेगी। नेक्स्ट बात है टफ होने की, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जो आपको संस्कृत एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आपकी कहीं
कहीं सारी चीज़ें माइंड से क्लियर हो जाएंगी, तो ऐसे कुछ सच प्रॉब्लम नहीं आती। सेकंड, ये है हैव लेस स्कोप एंड करियर एस्पेक्ट, के कम स्कोप है और कम करियर एस्पेक्ट्स है। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि स्कोप और करियर एस्पेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ में से स्कोप हमें ही डिग आउट करना पड़ता है, बिकॉज आप कोई चीज़ परस्यू कर रहे हो, आप अपना जितना बेस्ट दोगे उतना अच्छा आपको स्कोप मिलेगा। आई नो, हाँ, आयुर्वेद में अपॉर्चुनिटीज़ कम हो सकती है पर करियर एस्पेक्ट्स और स्कोप कम नहीं है। बिकॉज आप अगर डिज़र्विंग हो, अगर आप इतने पैशनेटली कोई चीज़ सीखते हो, डिज़र्विंग हो, तो यू विल गेट द सर्टेन थिंग। तो हाँ, करियर एस्पेक्ट्स और स्कोप है, शायद अपॉर्चुनिटीज़ अभी कम है। दैट लेस टीचिंग फैकल्टी एंड स्केर्सिटी ऑफ वेल ट्रांसलेटेड बुक्स। तो ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी। देखो, टीचिंग फैकल्टी ट्रूली डिपेंड्स करती है आपके कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी पे। तो आई एम प्रिविलेज्ड कि मुझे तो अच्छे टीचर्स मिले हैं। एंड स्केर्सिटी ऑफ वेल ट्रांसलेटेड बुक, हाँ, इस चीज़ पे मैं एग्री करती हूँ कि अभी भी बुक्स की स्केर्सिटी है बुक्स एडिक्वेट है, बट भी और डिटेल में हम उस चीज़ को उस पैथी में नॉलेज ले पाएँ, इसलिए बुक्स की कमी है। नेक्स्ट इज़ ओनली आयुर्वेदिक लिटरेचर विल बी टॉट। ये भी बहुत ज़्यादा मिथ है कि सिर्फ आयुर्वेद का कोर्स है तो सिर्फ आयुर्वेदिक लिटरेचर ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ आपको आयुर्वेद के लिटरेचर पढ़ाए जाते हैं, सिमिलरली पैरेलली आपको मॉडर्न लिटरेचर भी पूरा उतना ही पढ़ाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेदिक लिटरेचर ही पढ़ाएंगे। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट मिथ, और ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, कि आयुर्वेद डॉक्टर्स कैन नॉट परफॉर्म सर्जरी। लाइक व्हाट? फन फैक्ट, द फादर ऑफ सर्जरी इज़ आचार्य सुश्रुत। उन्होंने सबसे पहले सर्जरी की थी। सो ऑब्वियसली आयुर्वेद स्टूडेंट्स कैन परस्यू सर्जरी। बट अगर आप सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट हो, BA MS, तो आपको कुछ ही सर्जरी अलाउड है। बट अगर आपने MS किया है इन शल्य तंत्र, तो आप प्रॉपर सर्जरी कर सकते हो। और बहुत सारी सर्जरीज होती है आयुर्वेद में। एक मोस्ट कॉमन है, क्षार सूत्र से करते हैं एनल फिस्टुला की। सो ये बिल्कुल मिथ है कि आयुर्वेद में सर्जरीज नहीं होती हैं सर्जरीज, एंड इट्स कॉमन। So thank you for watching the video, and more BMS related videos will be uploaded here. So get tuned.